नमः शिवाय। जय हिंद, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सीताराम। सभी देशवासियों को और सभी भक्तजनों को दुर्वासा ऋषि का श्रावण मास रक्षाबंधन का सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा हंसते खेलते रहो। और जब अच्छी फसलें हुआ करती हैं तो उसमें दीमक लगते हैं, तो दीमक को देख करके घबराना नहीं चाहिए। जब कोई आम की बाग में कीड़ा लग जाता है, जब सारे आम खराब होने की स्थिति आती है, तो माली दीमक नाशक, कीड़ा नाशक, कीटनाशक औषधि का प्रयोग करता है। आज हमारे देश के अंदर भी यही हाल हो रहा है, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी और श्री आदरणीय सम्माननीय श्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, स्वामी जी महाराज जितना ये सब मेहनत करते हैं, राजनाथ सिंह ठाकुर भाई, शाह जी, सभी जो भी हैं, मंडलेश्वर हमारी ये मंडली दिन रात ये इतनी मेहनत करती है। किसके लिए? आने वाली पीढ़ियों के लिए। लेकिन इसके अंदर कुछ हमारे ऐसे महापुरुष हैं, अब क्या कहा जाए, विधान, संविधान, गुरुकुल और विद्यालय आज जमीन आसमान का फर्क कर दिया है। हमारे आज संविधान के तहत हर किसी को बोलने के आज़ादी। ये कैसा संविधान कि किसी को भी अपमानित करो आप, किसी को भी आप अपमानित करो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। जैसे आज हमारे देश के बड़े ही प्रेमी और जनता ने ही उनको चुना और तब जाके वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बने। आज मौर्य जी ने ऐसी टिप्पणी किया है तो क्या कहें। हम तो पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं। हम तो उन स्कूलों से नफरत करते हैं, उन विद्यालयों से घृणा करते हैं, उन टीचरों से नफरत करते हैं जो हमारे टीचर और उस विद्यालय के द्वारा एक अपना निजी संस्थान चलाते हैं। आज हमारे देश के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हमारे लोग कुछ भी कहते हैं हिंदू धर्म ही कुछ नहीं है। अब बताइए, हिंदू धर्म कुछ नहीं है तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अगर आप तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है तो सुनिए, हम आपसे सीधे मुंह बात करते हैं। भारत के अंदर ही नहीं, पहले हम तुम्हें प्रमाण दिखाते। तुम बच्चे हो, अभी छोटे से बच्चे हो, अभी तुम तो ठीक से दूध भी नहीं पी पाते, धरती माता की गोद में बैठे हो और उम्र निकली जा रही तुम्हारी। सुनो, आज हमारे देश के अंदर जो आपने कहा है हिंदू क्या है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू बनावट है। तो जैसे एक बाग के अंदर 4 प्रकार के वृक्ष होते हैं, कटहल, जामुन, आम और अन्य नींबू, चकोतरा, अनेक प्रकार से। बच्चे समझ गए तो मेरे लाल, आज जिस प्रकार से वो बाग के अंदर हमारे माली ने चुन चुन करके उनको वहाँ बाग में रखा है कि हमारे आने वाले बच्चे फल फूल खाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि हमने लगाया है हम ही खाएं। तो है स्वामी प्रसाद मौर्य भैया, आप ऐसा ना करें। आप हिंदू हैं, आप हिंदुस्तान के अंदर हैं, जैसे मुसलमान हैं, जैसे ईसाई हैं, जैसे बौद्ध हैं, ऐसे हम हिंदू हैं। हिंदू उसे कहते हैं, ये जितने भी ये सब धर्म हैं, इनका सबका मालिक। क्योंकि हिंदू या हिंदू पूर्ण रूप से
जो ना तो किसी की चोटियाँ कटी हो, गभुआरे बाल हो, ना किसी की सुनिया कटी हो जो वो कटा करके अंगहीन बन जाए और अपना अलग धर्म बना ले। ना ही तो ऐसे धर्म बना रहे हैं और हम किसको पूज रहे हैं? स्वामी प्रसाद जी मौर्य, मेरे नन्हे मुन्ने लाल, हम उस माँ भगवती को पूज रहे हैं जिससे संसार पैदा है। कामरूप कमीच्छा में चले जाओ, आप सीधे मुंह हमसे क्या बात करोगे? हम तो उस ब्रह्म को पूजते हैं जिससे संसार पैदा हुआ है, वो हिंदू है। हम पत्थर भी पूजने वाला वो हिंदू होता है। आज पूरे जगत का कल्याण चाहने वाला वो हिंदू होता है। जैसे अनेक नाम है हर व्यक्ति के, ऐसे ही हमारा ये नाम है हिंदुस्तान। हिंदुओं का अर्थात यहाँ पर जितने भी अवतार हुए हैं इस भारत भूमि पर हुए हैं, हमारी जितने भी अवतार हुए हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि किसी निर्जीव पशु पंछी का जो है उसे ले आओ, उसको काटो और हम प्रसन्न हो जाएंगे। किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को जो है पैसे की दम पर अपने में मिला लो, हम प्रसन्न हो जाएंगे। किसी को जो है उसको डरा करके धमका करके और उसका अंग प्रत्यंग का भंग करके अपने में मिला लो, जनसंख्या बढ़ा लो, तो हमारा वो हमारा खुश होगा? तो बिल्कुल खुश नहीं होगा। वो कौन सा खुश होने वाला है? वो तुम्हारी सिर्फ आत्मा खुश होगी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये हम हिंदू हैं। अगर तुम हमें हिंदू नहीं मानते हो, अगर तुम हमारे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं मानते हो, यदि हमारे भक्तों की, हमारे बच्चों के आगे तुम इस हिंदुस्तान का, सनातन धर्म का, हिंदुओं का अगर आप अपमान करते हो तो आप दंडनीय अपराधी हैं। आप पर जुर्म भी बोलना चाहिए और आपको उचित दंड भी देना चाहिए, जिससे हमारे संविधान के तहत वो प्रशासन खुद तय करेगा। मैं यही कहना चाहूँगा, हे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हिंदू वो है जो जगत का कल्याण चाहने वाला, ये नहीं पैसे दे करके आ जाओ हम धर्म परिवर्तन कराते हैं। किसी ब्राह्मण को देखा है, आओ सत्यनारायण की कथा सुनो आकर के, अरे खुद जाते हो उसके पास, अरे जब मरते हो तो ब्राह्मण के यहाँ से जा कर के लाते हो हड़िया, अन्यथा भूत बन जाओगे। किसी भी धर्म जाति के हो, अगर मिट्टी का कलश, अगर हाथ में लोटा थाली गिलास नहीं है तो भूखे मर जाओगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी वो हिंदू है जो अपना खाना पेट काट करके दूसरे को खिला देता है, वो हिंदू है महाराज जो अपने अंग प्रत्यंग को काट करके अपने घर परिवार को बेच करके एक संकल्प मात्र से आज वो राजा हरिश्चंद्र के नाम से विख्यात हैं। वो हिंदू हैं। ये हिंदुस्तान है जिसमें हरि हर जगह समय समय पर अवतार लेकर के यहाँ पर हरिजन हैं, यहाँ हरि के लोग हैं, समझ गए? यह हिंदुस्तान है। अगर तुम हमको नहीं मानते हो तो हम लोग भी तुमको नहीं मानते हैं। तुम कोई स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं हो, तुम कोई बहुरूपिया मौर्य हो, तुम मौर्य के नाम पर कलंक हो, तुम हमारे मौर्य समाज, मुराऊ समाज का तुम जो है अपमान करते हो। मैं देखता हूँ यहाँ हमारे समाज के, मौर्य समाज के लोग भगवान भोलेनाथ की कैसे कांवड़ यात्रा लाते हैं और तुम सरेआम इन भोलेनाथ का अपमान करते हो। बताइए, तुम हिंदुस्तान, अरे भगवान शिव जहाँ रमते हो, माँ गंगा का जहाँ पर स्थान हो, जहाँ अजर अमर अविनाशी शिवलिंग का प्रतीक हो, जहाँ पर हमारे कृष्ण कन्हैया बंसी का सुरों में गूंजमान हो, वो हिंदू है, वो हिंदुस्तान है। अरे कहाँ तक गिनाए हम स्वामी प्रसाद जी? हम तो यही कहेंगे, वो सुदर्शन चक्रधारी, जब तुम्हारी सरकार 10,000 राम सेवकों को अयोध्या में गोलियों से भुनवा दिया, तुम्हारी संवैधानिक सरकार ने, उसी सरकार के द्वारा इस सनातन धर्म के व्यक्ति ने फैसला करवा दिया, जन्म जन्मांतर तक का फैसला नष्ट करवा दिया। ये हिंदू है जो पूरे विश्व के अंदर विश्व की सुरक्षा के खातिर एक स्तंभ की स्थापना करता है, जो कहता है जगत कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो, विश्व का कल्याण हो।
वो हिंदू है। हम लोग वृक्ष नहीं काटते हैं, हम लोग जो है किसी जानवर को नहीं काटते हैं, हम लोग किसी का बलात्कार नहीं करते हैं, हम लोग किसी का धन हरण नहीं करते हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम खुद अपना भोजन, अपना पात्र स्वयं हम रखते हैं और लोगों को भी खिलाते हैं। इस पर चर्चा हम किसी दिन करेंगे। तो दोस्तों, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं हिंदू, हिंदुस्तान का रहने वाला। और सुनो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं खुल के बात करता हूँ। जिसकी ये लिंगी जो है पूरी खाल समेत सही है, वो हिंदू है, समझ गए। चाहे वो ईसाई बन जाए, चाहे वो सिख बन जाए, किसी धर्म में चला जाए, अगर तुम मुसलमान बन करके अगर तुम्हारा खतना बना हुआ पैदा हो तो हम समझ जाएंगे कि तुम जो ये तुम्हारा धर्म भी भगवान के यहाँ रजिस्टर्ड है। अन्यथा हम आपको दिखाएंगे कंकड़ में शंकर, घट घट में राम। यह परमात्मा का विश्राम शेषावतार पिंडी के अंदर जो हमारी आंखों के सामने अद्भुत नज़ारा, सनातन धर्म का, हिंदुओं का ये धर्म रक्षक हिंदू है हम। दूसरे स्थान पर एक ओम पत्थर है जिसमें 3 ओम तो आप गिन सकते हो, उसमें 7 ओम बने हुए हैं। पत्थर में ओम 7 हमारे वीडियो में पड़ा है, देख लेना उसको। और तीसरा बता रहा हूँ, तीसरा ओम आओ हम तुमको अपने हाथ में दिखाते हैं। वही प्रिंट, वही मोहर हमारे हाथ में भी बन चुके हैं। आज 12-15 दिन हो चुके हैं इसे। हम तो कह रहे थे कहीं ये सफ़ेद दाग की निशानी तो नहीं बन गई है। भगवान, हमने तो कोई पाप भी नहीं किया है। तो पता लगा जब हमने उसका बारीकी से निरीक्षण किया तो इसमें ओम बने हैं ये। तो हमने कहा धन्य है प्रभु, क्या हम भी जो है अभी कुछ बाकी है। बच्चे भूखे मर रहे हैं, समाज से जिसकी सहायता करता हूँ वो भी हमारी तरफ टांग उठा करके सुसु नहीं करता है। योगी सरकार तक हमारी आवाज़ जाती नहीं है, योगी सरकार हमारी सुनती नहीं है। अब हम करें तो क्या करें। हम बाबा पूरे समाज की व्यथा को देख रहे हैं और उस समाज से हमारी कोई सहायता नहीं हो रही। भगवान है कि दमादम प्राकृतिक सुरक्षा की मोहर हमें देते जा रहे हैं। चलो हम तुम्हें मोहरें दे रहे हैं। दुर्वासा ऋषि का नाम भगवान शिव ने धरा है। हमें अगर क्रोध आ जाए, हम अहंकार नहीं करते, क्षमा चाहते हैं मेरे अपने ऑडियंस से। हमें क्रोध आ जाए तो आंधी तूफान साला वहीं रुक जाएगा 24 घंटे। मतलब आंधी तूफान, इंद्र को मैं उंगली पे नचाता हूँ। सिंपल सी बात, मैं श्री हरि का भक्त हूँ, मैं किसी इंद्र फिंद्र का भक्त नहीं हूँ। इंद्र फिंद्र भक्त हो तुम लोग, भक्ति करो। इंद्र महाराज जल गिराना है, गेहूँ सूख रहे हैं, तुम करो भक्ति, हम डंडा दिखाते हैं क्योंकि हम सबसे अलग दुर्वासा ऋषि कहते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, तो हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी भैया, बिल्कुल आप हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। अगर तुम नहीं मानते हो तो हम भी तुमको नहीं मानते कि तुम स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे किसी फैसला आपके हाथ में। जैसा आप कहोगे उत्तर वही मिलेगा। प्रकृति तो स्वच्छंद है, आप जैसा करोगे वैसे भरोगे। भगवान के पास कुछ नहीं, भगवान के पास क्या घंटा है, उसके पास सभी जाते हैं। वो किसी को छोटा बड़ा थोड़ी करता, अपने कर्मों से जाओ। वो उसके पास लेखनी है, लेखनी लिखता रहता है क्या कर रहे हो तुम। बाकी बलात्कार करो, कुकर्म करो, हत्या करो, कुछ भी करो, साथ में खड़ा खड़ा देखता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। और जब तुम्हारी हड्डी टूटेगी तब भी वो पड़ा पड़ा मुस्कुराता रहेगा। ये वो मुस्कुराता बहुत है, इसलिए उसके मुस्कुराने पे मत जाओ। अपना कर्म करो, कर्म उसके सहारे मत रहो, उसके नाम से अपना धंधा करो, कर्म करो, हल्की चिंता मत करो। जिसने कहा है भगवान भरोसे सब ठीक हो जाएगा, अरे काहे अंधेरे में पल रहे हो। भगवान ने गीता में कहा है अर्जुन, कर्म कर कर्म। ओम नमः शिवाय।